अष्टावक्र गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टावक्र गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार का ज्ञान अगर तुम अनुभव कर लोगे या उसको सीख लोगे या जान जाओगे तो संसार में तुम्हारी पुनः उत्पत्ति नहीं होगी, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो बेसिक जो है जो एकदम मूल कारण है हमारे जन्म मरण का, उसका निवारण करने के लिए राजा जनक को अष्टावक्र मुनि इसे बता रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है। इसको आप लोग सुनेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। श्लोक इस प्रकार है। हे राजन, तू साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल नित्य जान। इस यथार्थ उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। तो यहाँ अष्टावक्र मुनि राजा जनक को राजा संबोधन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने पुत्र करके संबोधन किया था। तो बता रहे साकार को मिथ्या जान, यानी कि जितना ये संसार दिखाई दे रहा है, जितने ये रिश्तेदार हैं या कोई पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, लड़का है, संसार के जितने 725-30 करोड़ जो 750 करोड़ जनसंख्या है, या जो कि संसार दिखाई दे रहा है, आकार जितना भी दुनिया दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगी दुनिया, और केवल इस संसार की बात नहीं हो रही है, तीनों लोकों की, यानी जो पाताल लोक है या जो स्वर्ग लोक है या जो मृत्यु लोक है, इसको मिथ्या जानो। आकार जितने भी दिखाई दे सबको मिथ्या जानो, यानी मिथ्या उसको बोलते हैं कि वो दिखाई दे रहा है लेकिन उसका वास्तव में कोई स्थिति नहीं है, यानी भ्रम है, आभास मात्र है, कल्पना मात्र है, दिख रहा है लेकिन वास्तव में नहीं है। वो भास रहा है लेकिन वास्तव में नहीं है। वेदांत शास्त्रों में मिथ्या को समझाने के लिए बहुत से दृष्टांत बताए गए हैं और हमने उसकी चर्चा पिछले वीडियो में की है। आज एक भगवान शंकराचार्य का दृष्टांत बता रहे हैं कि वो बताते थे कि संसार मिथ्या है। तो लोगों ने कहा ठीक है, मिथ्या है। तो एक बार जो है वो जंगल में जहीं जा रहे थे तो हाथी ने उनको दौड़ा लिया। तो लोगों ने पूछा कि आप कहते हैं संसार मिथ्या है, तो हाथी दौड़ाए तब भाग क्यों रहे थे जो है? तो कह रहे जो हाथी दौड़ा रही थी, जो हम भाग रहे तो भी मिथ्या है। तो संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जितना भी बर्तन है, सब मिथ्या है। इसको मिथ्या जानो। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं कि निराकार को निश्चल जान, नित्य जान, यानी साकार जितना दिखाई दे रहा सब मिथ्या भ्रम मात्र है, इसको झूठा समझो। जो निराकार है वही निश्चल है, वही नित्य है, शाश्वत है, वही सत्य है, उसी को जानो। और इस यथार्थ उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। बस इतना ही जानना है कि संसार दिखाई देता है, ये मिथ्या है, और जो निराकार तत्व है, जो दिखाई नहीं देता है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। और हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सब लोगों ने अनुभव किया है और उस अनुभव को शास्त्रों में लिख दिया है। जब हम उसको अनुभव करते हैं तो संसार मिथ्या हो जाता है, अब फिर दोबारा संसार में हमारी उत्पत्ति नहीं होती है। अब कैसे मिथ्या होता है?
तो जब तक हम अपने आत्मा को भूले हुए हैं, निराकार तत्व को भूले हुए हैं, तो हमको ये संसार जो है सत्य दिखाई देता है और संसार की तरफ भागते हैं, लगता है यही सत्य है। लेकिन जैसे ही निराकार तत्व का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है, तो ये सारा संसार मिथ्या दिखाई देता, सपना दिखाई देता है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। निराकार मतलब ब्रह्म, जो गॉड है वो निराकार है और वही सत्य है। जब उसको जानते हैं तो सारा संसार मिथ्या हो जाता है। अब भगवान हम लोग तरह नहीं है कि जैसे शरीर है, 2 हाथ पैर है और खाना खाते हैं, मलमूत्र का त्याग करते आते जाते हैं। वो एक देशी नहीं है। अब कोई एक शरीर वाला व्यक्ति भगवान होगा तो एक ही जगह होगा, लेकिन परमात्मा एक निराकार शक्ति है। वो एक परम आत्मा है, सुपर सोल जिसको बोलते हैं, और पूरे संसार में व्याप्त है, हर जगह है। यानी कि वेदों में आता है कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया है, हर जगह है। पूरे ब्रह्मांड के में सर्वत्र ही व्याप्त हैं। तो जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो हम झूठे संसार की तरफ भागना बंद कर देंगे, हमारी भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी। या जब सत्य का ज्ञान होता है तो झूठ की इच्छा हमारी ख़त्म हो जाती है, तो दोबारा फिर हमारी संसार में जो है उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि जब आदमी देह त्यागता है तो मन में उसकी वासनाएं भरी रहती हैं। यानी संसार पूरा जीवन भर सारे सुख भोगता है, शादी भी करता है, बच्चे भी पैदा करता है, नौकरी भी करता, अधिकारी भी बनता है, बंगला भी उसका होता है, बाबा भी बनता है और परदादा भी बनता है। सारे सुख भोगने के बावजूद भी कोई संसार में फिर पैदा होना चाहता है, क्योंकि संसार को सत्य मानता है। अपने जो शरीर के संबंधी हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी है, उनको छोड़ना नहीं चाहता है। और उस ममता के कारण जो है दोबारा उसकी यही इच्छा रहती कि मैं फिर अपने कुल में पैदा हो जाऊं। तो उस आसक्ति के कारण, ममता के कारण जो है वो अपने कुल में फिर पैदा हो जाता है। सबको समझ लेगा सब मिथ्या है, ये पिक्चर की तरह है। जैसे पिक्चर में देखते हैं लोग जो है माता पिता बनते हैं, भाई बहन बनते हैं, और एक व्यक्ति सारा रोल करता माता पिता का, फिर बाबा का, दादा परदादा सारा रोल करता है। और जैसे पिक्चर ख़त्म हुआ तो दूसरे पिक्चर दूसरा रोल करता है, तीसरे पिक्चर तीसरा रोल करता है। वो जो उस पिक्चर के जो साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जो उसमें संबंधी बनते हैं, माता पिता भाई बहन, उनसे उसको कोई ममता नहीं रहती है। और जैसे पिक्चर केवल समझता है झूठ मूठ के हम बने हैं, और फिर वो जो है क्या नाम है दूसरे पिक्चर में तीसरे पिक्चर से काम करता रहता है। और जितने उस पिक्चर में जो उसके संबंधी होते हैं उससे उसको अपना सगा नहीं मानता है। तो हम सगा क्यों मानते हैं? ये पिक्चर की तरह ही सारा संसार है। अब देखिए बाबर के काल में या हुमायूं काल में, अकबर के काल में या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या अशोक के काल में, उनके भी पति पत्नी बच्चे संबंधी हैं और उनका इतिहास में भी नाम लिखा हुआ है, ऐतिहासिक प्रमाण है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो अगर इसमें कल्पना करेंगे 2500 साल पहले की सब बातें, तो लगेगा बिल्कुल वो कल्पना मात्र है, वो केवल सपना है। मतलब उन लोगों ने केवल सपना देखा, आज हमको लग रहा है। तो आने के बाद 100 साल 200 300 साल बाद जो है, ये 100 साल बाद ही 200 साल बाद ही हमारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा, हमारे पत्नी का नामो निशान नहीं रहेगा, न लड़के का लड़की का। सब संसार एक खेल है। बेवजह सत्य जान करके परेशान हो रहे हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं। सत्य केवल आत्मा है, परमात्मा जो निराकार है। और जब ऐसा हमको ज्ञान हो जाता है तो हम जो है संसार में दोबारा उत्पत्ति नहीं होती है। ये अष्टाकर मुनि राजजनों को बता रहे हैं। ऐसा जानने से जब ऐसा अनुभव हो जाता है, सत्य का जब जो है साक्षात्कार कर लेते हैं, तो सारे बंधनों से छूट जाते हैं। एक इसमें दृष्टांत आता है। एक बनिया था, उसकी पत्नी थी, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन लोगों की बड़ी लालसा थी कि उनका ही बच्चा हो जाए। तो रात में सोते समय दोनों बात कर रहे थे
कि हम लोग का लड़का होगा, और लड़का होगा तो कहाँ सुलाएंगे, तो बनियान का दोनों लोग बीच में सुलाएंगे। फिर पत्नी का दूसरा लड़का होगा तो कहाँ सुलाएंगे, तो उसको फिर यही बीच में सुलाएंगे। फिर पत्नी का तीसरा लड़का होगा तो कहाँ सुलाएंगे, तो क्या उसको भी यही बीच में सुलाएंगे। इतना जैसे बनिया घसका जगह छोड़ते हुए तीसरे लड़के के लिए, धड़ाम से नीचे गिरा और उसका पैर टूट गया। फिर प्लास्टर वास्टर हुआ तो उसके अगल बगल मोहल्ले वालों ने पूछा भाई कैसे पैर टूट गया, तो क्या है कि मिथ्या लड़के ने, जो लड़का हुआ ही नहीं, कल भ्रम में, कल्पना मात्र में, कल सोच में जो है मेरा पैर टूट गया। तो हम लोग जब पढ़ते थे बीए में, तो एक वो आता था सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मुंगेरी लाल बैठे बैठे जो है वो कहाँ कहाँ के सपना देखने लगता था और वहीं चला जाता था। तो हम लोग बैठे बैठे पता नहीं कैसी कैसी मन में कल्पना करते रहते हैं, मन की उड़ान करते रहते हैं और मन के साथ भागते रहते हैं, हमेशा मन के साथ ही रहते हैं। कभी अपने स्व तत्व में, निराकार तत्व में स्थित नहीं होते हैं। जैसे अब निराकार तत्व में स्थित होते हैं तो सारे दुखों का अभाव हो जाता है। और यहाँ तक कि बता रहे अष्टावक्र मुनि, संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है, वो परमात्मा का रूप हो जाता है और वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। और वो दो तरह की गति बताई गई है, या तो वो परमधाम को प्राप्त होता है या उसको परमधाम में जाने की इच्छा भी खत्म हो गई है, तो यही जो परमात्मा में लीन हो जाता है, वही वायुमंडल में वो व्याप्त हो जाता है।